अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मिस हारिस वो कहती है मैं दुखी नहीं हूँ, गुस्सा मुझे बहुत है। अच्छा, जिस बात का गुस्सा वो कर रही हैं वो दो लोगों पे उन्हें गुस्सा ज़्यादा। वो कहते हैं जब मैं अपने घर पे फ़ोन करती हूँ और अम्मा मुझे पूरी बात नहीं बताती, जब मैं वहाँ जाती हूँ तो ये लोग इवन घर की छोटी मोटी चीज़ें ख़रीदी हों, कहीं जाना आना हो तो मुझसे छुपाते हैं। और बहन का रिश्ता देखने भी गया तो मुझे नहीं बताया, वापस आके जब फाइनल हो गया तो फिर बताया। तो इन्होंने गुस्सा किया, तो उन्होंने कहा कि असल में अब तुम दूसरे घर में हो, उस ख़ानदान की हो, इसलिए फिर हम कुछ चीज़ें तुमसे हाइड कर लेते हैं। वो कहते हैं कि एट द सेम टाइम, जैसे कहते हैं लाइक वाइज, जब वो सास के कमरे में जाती हैं कोई नाश्ते का पूछने, खाने का पूछने, अगर वो कर रही हों फ़ोन पे बात तो एकदम से फ़ोन बंद कर देती हैं या उस पर हाथ रख लेती हैं। जी बेटा कैसे आना हुआ, जी मेरा बच्चा ठीक हो, कोई काम कोई ज़रूरत। तो कहते मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ, मुझे पता चल जाता है कि ये अवॉइड कर रहे हैं और ये नहीं चाह रहे कि मैं इनकी बात पूरी सुनूं, तो मैं वापस आ जाती हूँ। मैं उन पर वो नाश्ता भी नहीं पूछ पाती। तो वो जो मुझे गुस्सा आता है वो मैं कैसे कंट्रोल करूँ। अच्छा, जब वो बात कर रही थी तो मुझे मुश्ताक साहब याद आए। एक फ़र्जी नाम है। मुश्ताक साहब अपनी बेगम के साथ डेंटिस्ट के पास गए। डेंटिस्ट ने उनके दांत और मसूड़े चेक किए और कहा कि सीवियर इन्फेक्शन है, आपको गंदा ब्रश इस्तेमाल करते हैं। और फिर वापस आए, वापसी में रास्ते में उन्होंने 3-4 नए टूथब्रश ख़रीदे और गाड़ी बैठे ड्राइव कर रहे तो अपनी बीवी को कहा कि यार आज मैं एक बात तुमसे पूछना चाहता था, तुम शुरू में बहुत गुस्से वाली थी पर तुमने अपने गुस्से पे काबू पाया है। और कैसे काबू पाया, तुम्हें गुस्सा आता नहीं है या तुम कुछ खाने लग गई हो। उसने कहा गुस्सा आता तो है, मैं अपने जूते को ना जब गुस्सा आता है तो ब्रश से चमकाने लग जाती हूँ और उसकी मट्टी साफ़ करने लग जाती हूँ। तो उसने क्या जूते को चमकाने से वाकई गुस्सा ख़त्म हो जाता है। उसने कहा ये तो पता नहीं जूते को चमकाने से गुस्सा ख़त्म आ जाता। जिस बंदे पे आपको गुस्सा हो, अगर आप उसके टूथब्रश से जूता साफ कर रहे हो तो गुस्सा जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब इससे आप क्या रिजल्ट निकालते हैं, आप निकालते रहिए, मैं वापस मिस हारिस की तरफ जाता हूँ। ओके, मेरे बच्चे, दुखी होने में कई फ़ायदे होते हैं। एक बंदा खुश होने से बच जाता है, जो आपकी चेहरे की जिल्द है उसको भी मुरझाने में आसानी हो जाती है। और जो है दिल, इसका भी जो पंपिंग है वो तेज़ हो जाती है, फिर थकने लगता है और दिमाग भी आपका उल्टे सीधे काम। ये इतने सारे फ़ायदे हैं दुखी होने के और नाराज़ होने के। तो अगर तो आपको ये रास्ता पसंद है तो कीप ऑन दुखी होइंग और अपने आप को दुखी करने। लेकिन मेरे बच्चे, अब ये सोचो कि इस चीज़ पे कभी आपके कमरे में कोई आ जाए और आप अपनी किसी दोस्त से या मियाँ से भी बात कर रहे हो तो बहुत कम होता है। अब लाइक मेरा मामला, यानी कैसे एक्सेप्शन आर एवरीवेयर। अगर मेरा कोई सेशन चल रहा हो और मैंने ऑफिस से निकल के अपने बेडरूम की तरफ जाना हो तो मैं सेम बात करते हुए जा रहा होता हूँ। अगर मैं बैठा हूँ और अचानक मेरी अहलिया मोहतरमा तशरीफ़ ले आएँ तो मैं आमतौर पे उस वक्त उनको इग्नोर कर देता हूँ। ये गुस्ताखी में करता हूँ, वो बात सुनता रहता हूँ। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो मैं बात को रोक दूँ, उसको मोड़। और उसने भी कभी मुड़ के नहीं पूछा कि आप किससे बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, कौन सा मशवरा दे रहे थे। दैट्स व्हाट, जो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, ये लेवल ऑफ लव है, ये लेवल ऑफ एक फीलिंग है ना। लड़कियाँ इमोशन नाम की मिट्टी से बनी हुई हैं। हमारी मिट्टी ज़रा थोड़ी अच्छी होगी तो ये जो इमोशंस हैं, ये बंदे को अगर दुख ना भी हो रहा हो ना तो बंदा सोचता है मैं सुबह से रोया नहीं है। ये बंदी सोचती है आंखों में अब तक आंसू क्यों नहीं आए, मैं इतने घंटे मैंने सुखी कैसे गुजार लिए। तो किसी भी बात पे, इवन आपकी मेड लेट आए तो आप उस पर रो सकते हो, बिजली चली जाए आप उस पर रो सकते हो, गैस बंद हो जाए आप उस पर रो सकते हो, दुखी हो सकते हो। तो डोंट डू दैट। अपने घर वालों को और जिस में आप अब रहते हो
दूसरों को स्पेस देना सीखें। ड्रामों और फिल्मों को देख देख के अब बच्चे भी बदतमीज़ हो गए हैं, स्पेस मांगते हैं। ये जो डायलॉग बोलते हैं ना, मम्मा मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अकेला रहना चाहती, तुम्हारी ऐसी की तैसी दो पता टिका के लाए कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई स्पेस मांगने की, पर वो मांगते हैं। और आप हर जगह थप्पड़ नहीं मार सकते। बैरूनी मुल्क हो तो थप्पड़ मारने पे पुलिस पकड़ के ले जाती है, लेकिन ये जो हमारा अपना इलाका है, हमारा अपना मुल्क है, हम हमेशा तवे पे बैठे रहते हैं। अब आप सोचिए कि माँ बाप ने सारी उम्र आपसे प्यार किया, सारी उम्र आपको बनाया संवारा, अपनी जिम्मेदारी पूरी की। अच्छा, अब भी आप उनके अंदर उसी तौर पे घुसते हो तो उतना घुसिए जितना वो घुसने की इजाज़त देते हैं, उससे ज़्यादा। बहुत से माँ बाप जो अपनी बच्चियों से हर बात पूछते हैं, उन्हें हर जगह इन्वॉल्व करते हैं, बच्ची का नुकसान कर देते हैं। क्योंकि लड़कियाँ उनके जो मेका या पेका है उससे उनका ताल्लुक कम नहीं होता, कमज़ोर नहीं होता, अगली जगह पे जमता नहीं है। सो नादानी है ये। अगर आपके माँ बाप ये कर रहे हैं तो मैं तो आपको प्यार से कहूँगा कि उनकी नीयत को समझें, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप अगली जगह पे जुड़ें, तो आपको जुड़ना चाहिए। और जो अगली जगह है वहाँ पे अभी तक ट्रस्ट डेफिसिट है। हमने जब दीवारों पे छत डालनी होती है ना, पिलर बनाते हैं तगड़े, दीवार पे बोझ नहीं दीवारें उठाती ना नई छत का, तो पिलरों पे फिर वो बोझ आता है। तो आपके मिजाज के जो पिलर हैं, आपकी जो आदतों के पिलर हैं, उनको खूबसूरत बनाइए। तो मेरा ख्याल है ये जो है आपके दिल में सवाल कि वाई आई क्या कहते हैं, वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये बहुत सी लोगों के साथ होता है। और इसकी वजह है जो मैंने अभी आपकी खिदमत में गुजारिश की। ले जनाब, कायनात हर्बल वालों ने दोबारा ताज़ा गिफ्ट भेजा है, और ये उन बच्चियों के लिए और ख़वातीन के लिए है जो किसी भी उम्र में हों, और जिनकी क्रीमों ने उनके ये जो हैं यूँ समझें हेयर रिमूविंग क्रीम्स, उनका जो असर पड़ता है सस्ती क्रीमों का, कि वो हिस्सा वहाँ से ब्लैकिश हो जाता है। और इस पे फिर जब आप जाते हो शादी के बाद और अपने घर में, तो मियाँ लोग जो हैं वो इस पे माइंड करते हैं, बाज़ दफ़ा बदतमीज़ी करते हैं, बाज़ दफ़ा तो लड़ाइयाँ भी होती हैं। तो ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है कायनात हर्बल का। यह है वेजाइनल वाइटनिंग मास्क, और 100% प्योर एंड हर्बल प्रोडक्ट है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन जिसका कलर ब्लैकिश हो गया हो। और इसको इस्तेमाल, ये 250 ग्राम का है, ये इसको आपने इस्तेमाल करना है कच्चे दूध के साथ, दिन में 2 दफ़ा 5 मिनट 6 मिनट रखना है। फिर जब वो हो जाए, खुश्क हो जाए, तो आपने बड़े आराम से इस रोज़ वाटर को स्प्रे करके बाद स्प्रे करना है, फिर उसको हल्का हल्का मसाज करके मल के उतार देना। और आप इसके साथ, अच्छा ये इसकी सेंसिटिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है, और इसके साथ आप वो भी मंगवा सकते हैं अंडर आर्म्स वाइटनिंग मास्क, और इनके कंटेंट में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। तो ये जो वैसे जो नुस्खे हैं, टोटके हैं, वो लगा के देखने में बाज़ दफ़ा जलन बहुत होती है, मज़ीद कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, क्योंकि ये दोनों जो जिल्दें हैं ये थोड़ी सेंसिटिव ज़्यादा होती हैं। मेरा रब आपके लिए ज़िंदगी आसान करे, ज़िंदगी खूबसूरत करे, ताल्लुकात में बेहतरी, आसानी, खुशी और राहत लाए, ताकि आप भी राहत की वजह और बुनियाद बनो। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।